महत्वपूर्ण क्षण आ गया है जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है, अपने बहुमूल्य संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। गुजरात के गवर्नर आचार्य श्री देवव्रत जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, कैबिनेट में मेरे साथी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, संसद में मेरे सहयोगी और गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सी आर पाटिल और देश के कोने कोने से जुड़े सभी गवर्नर श्री, आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं मेरे सामने 700 से ज्यादा स्थान पर वहां के सांसद के नेतृत्व में, वहां के मंत्री के नेतृत्व में लाखों लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। शायद रेलवे के इतिहास में एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। सौ साल में पहली बार हुआ ये कार्यक्रम होगा। मैं रेलवे को भी इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकसित भारत के लिए हो रहे नवनिर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही है। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के। इन करीब करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं और इसके उपरांत समय का अभाव रहता है मुझे। विकास में मैं गति को धीमी नहीं होने देना चाहता और इसलिए आज रेलवे के ही कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ गया है पेट्रोलियम वालों का। और दहेज में, गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ है। और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ देश में पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। आज ही गुजरात और महाराष्ट्र में एकता मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ है। ये एकता मॉल्स
भारत के समृद्ध कुटीर उद्योग, हमारे हस्तशिल्प, हमारा वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है, उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को भी मजबूत होते हम देखेंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं और मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, भारत एक युवा देश है, बहुत बड़ी तादाद में युवा रहते हैं देश में। मैं खास तौर पर मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आज जो लोकार्पण हुआ है वो आपके वर्तमान के लिए है और आज जो शिलान्यास हुआ है वो आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर के आया है। साथियों, आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी ಚೆನ್ನೈ ಪೋರ್ಟ್ ಟು ಸೂರತ್ ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ LPG ಪೈಪ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈನ್ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು LPG ಪೈಪ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 30-40% ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಇನ್ ಕಲಬುರಗಿ कम से कम 1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸನ್ನತಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಇಂದ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ 150 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್ಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ 30% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 24/7 ಇವತ್ತು ಕೊಡುವಂತ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ತೋರ